दिया ईशन के सपनों दो तो तेज सिंह को सुंदर भवन लो तो बनवाए और आधे चेतना मनोनी को तेरा भारी लोटी सुंदर भवन बनो तो मैया को हाथ में तो जा रही थी संतान के सैया घर में हुई रही है बदनामी इसलिए हम कहाँ करें कितना किन्हें सुनाई दुख की कहानी अरे इतनी कहीं के रोने लगी महारानी बोली महाराज बस केवल इसी चिंता ही चिंता में सब राती नींद नहीं आती है पर फटे मेरी छाती है सब एक आती एक जाती है वो मोह तलक नहीं आती है आंखों में आंसू भर के रानी तारा अपने पति से बोली श्रीमन दुख केवल एक बात का है कितने दिन हो गए घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई है और बिना संतान के दुनिया के लोग हंसते हैं भला बुरा कहते हैं वो आपको कमजोर समझते हैं और हमें बांझ कहते हैं तो हरिश्चंद्र ने समझाया देखो तारा पुत्र देना न देना या देकर के भी छीन लेना इस अपार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है तुम रो लो। तारा ने एक बात कही देखो महाराज मैं ये थोड़ा ही नहीं कहती हूं कि मेरे गर्भ से बेटा पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद वो जिंदा बना रहे चाहे वो जन्म लेने के तुरंत बाद मर क्यों नहीं जाए लेकिन एक घर में बेटा पैदा हो जाता जो मेरा बांझपन का कलंक मिट जाता। साथियों आज हरिश्चंद्र रानी तारा
तारा को समझाने के बाद घर से निकल करके बाहर एक पेड़ के तले निराश होकर के जाकर के बैठ गए। बैठे हुए थे, अक्षमात व वरुण देवता पहुंच गए। परीक्षित महाराज वरुण देवता वरुण जब आए तो वरुण ने हरिश्चंद्र को चिंता में, अरे है रानी की इच्छा घर में बेटा एक हुई जाको, और है रानी की इच्छा घर में बेटा एक हुई जाको, अरे जन्म लेने के बाद में, हाय जन्म लेने के बाद में तूने सकबो मर जाको। वरुण देवता से हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, देखो महाराज मेरी पत्नी की इच्छा है कि घर में एक बेटा पैदा हो जाता, चाहे वो जन्म लेने के तुरंत बाद मर क्यों नहीं जाता। अब वरुण देवता ने हरिश्चंद्र की वही बात पकड़ ली। क्यों हरिश्चंद्र, तुम्हारे घर में अगर बेटा पैदा हो जाए और पैदा होने के तुरंत बाद अगर वो मर जाए तो तुम रोगे तो नहीं, तुम आंसू तो नहीं डालोगे। हरिश्चंद्र बोले महाराज हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। वरुण बोले तो सुनो मेरी बात। महाराज वरुण यो कहने लगे, समझाए पर इच्छा पूरी हो तुम्हारी, सोई बात मान के हरिश्चंद्र वरुण देवता ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र तुम हमें जब बताओ, तुम्हारे घर में अगर लड़का पैदा हो जाए और पैदा होने के तुरंत बाद अगर वो मर जाए तो तुम रोगे तो नहीं, तुम आंसू तो नहीं डालोगे। हरिश्चंद्र बोले महाराज हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। तो वरुण बोले जाओ तुम्हारे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, मगर मेरी शर्त है। क्या शर्त है? बच्चा जैसे ही जन्म ले, जन्म लेने के तुरंत बाद तुम्हें मेरा यज्ञ करना होगा और उस बच्चे को मेरे यज्ञ में चढ़ा देना होगा, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। बोलो तैयार हो? हरिश्चंद्र बोले ठीक है महाराज हम तैयार हैं। बच्चा जैसी जन्म लेगा तुरंत ही तुम्हारे यज्ञ में मुझसे चढ़ा देगा। बोले ठीक है। बात मान करके हरिश्चंद्र घर पे वापस लौट गए, चले गए। धीरे धीरे समय बीता है तो वरुण देवता की कृपा से रानी तारा के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ। जब घर में लड़का पैदा हुआ है तो भैया इधर तो बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बज रही है, तब तक क्या हुआ? अरे द्वारे पे बजती बधाई, और द्वारे पे बजती बधाई, रहे राजा खुशी मनाई। तोले वरुण पहुंच गए जाई, हरिश्चंद्र की गई कलाई, उनको ले गए दूर निभाई और फिर पिछली याद दिलाई।
तब तक वरुण देवता पहुंच गए। हरिचंद्र की कलाई पकड़ी, अकेले में ले गए, समझाया, क्यों भाई हरिचंद्र, क्या तुम्हें हमारी बात याद है? क्या कहा था मैंने तुमसे? बच्चा जैसे ही जन्म ले तुरंत इस बच्चे को मेरे यज्ञ में चढ़ा देना होगा। तो आप बोलो, लड़का पैदा हो गया, लला मेरे अंगना से रमी जइयो, अंगना से रमी जइयो। रोहितास को समझा करके घर से भगा दिया। रोहितास भाग करके एक जंगल में जाकर के छुप गए। जब जब रोहितास को घर की याद आती है, घर पे चलवे को तैयार होते हैं तो इंद्र देवता रोक लेते हैं, इंद्र जाने नहीं देते हैं। एक दिन वरुण देवता फिर पहुंच गए, बोले क्यों हरिचंद्र भाई, तुम तो बहुत बड़े कंजूस राजा हो, कह करके बता हराई है। रोहित ने खबर सुनी पाई है, ओ रोहित ने खबर सुनी पाई है, चलवे की लाग लगाई है रे, चलवे की लाग लगाई है। हरिचंद्र में वरुण देवता में घमासान युद्ध हुआ। अंत में ये हरिचंद्र जो थे ये वरुण देवता से हार गए और इसी चिंता में हरिचंद्र घर में बीमार पड़ गए, रोगी हो गए। इधर रोहितास जो जंगल में छुपे हैं, जब रोहितास को ये मालूम हुआ कि मेरे पिताजी घर में बीमार पड़ गए, वो भी मेरी वजह से, चलवे को तैयार हुए तो इंद्र देवता ने रोक लिया। इंद्र ने जवाब दिया, रोहितास तुम न जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ में चढ़ा देंगे। रोहित बोले, इंद्रदेव तुम हमें जाने दो, मैं अपने बचने का उपाय स्वयं कर लेंगे। ब्राह्मण ने कही कुछ अधिक नहीं, थोड़ा सदान चुका राजन, कितना के बिटिया घर में कुंवारी है। मेरी बिटिया घर में कुंवारी है, बाके पीले हाथ करा राजन, एक बिटिया कुंवारी है।
विश्वामित्र ने जवाब दिया, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में हमारी एक बेटी है शादी के लिए, हमें उसकी शादी करनी है, आप हमें थोड़ा सा धन दे दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, देखो ब्राह्मण देव, यहां हमारे पास में कुछ भी नहीं है, आप हमारे साथ में हमारे महलों में चलो, वहां चल करके हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र बोले, हम तुम्हारे घर पे नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास में यही जो भी कुछ हो हमें दे दो, हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम धीरे से चले जाएंगे, किसी से कोई बात नहीं कहेंगे, दे दो। हरिश्चंद्र बोले, देखो ब्राह्मण देव, यहां मेरे पास में कुछ नहीं है, यहां तो हमारे पास में केवल हमारी कुंजी और लगाम है, कुंजी लगाम। विश्वामित्र धीरे से बोले, तो तुम वही हमें दे दो, दे दो। अब हरिश्चंद्र ने सोचा समझा कुछ नहीं, और कुंजी लगाम निकाल करके विश्वामित्र ब्राह्मण को दान में पकड़ा दिया। बोले, महाराज अब आप मेरे महलों में चलो, थोड़ा हमें सेवा करने का भी मौका दो। तो विश्वामित्र बोले, अब तो हम चलेंगे, अब हम जरूर चलेंगे, क्योंकि जो मेरा काम था वो यहीं पर बन गया, अब चलो। बढ़िया, चल दिए। इस 100 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं श्रीमान धर्मपाल सक्सेना, जो सीपालपुर के हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए हमारे पास में और 20-20 रुपए सभी साथियों को प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ ये 100 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं आशिक राजपूत, सनाम धीरज राजपूत, इसी पालपुर के हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए हमारे पास में आए हैं। क्या लिखा? गजल नहीं, आरती के टाइम पे सुना। दरबार में हरिश्चंद्र पहुंच गए विश्वामित्र को लेकर के। हरिश्चंद्र ने अपने एक नौकर को आदेश दिया है, नौकर थोड़ा सा सोना निकाल करके उन ब्राह्मण को पकड़ा दो। हाँ, जो नौकर को आदेश दिया, भैया क्या हुआ? अरे होना क्या था? राजा ने अपने नौकर को आज्ञा दी सोना लाने की, और सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या गए तब कही गई बात ठिकाने की। जो नौकर को आदेश दिया है, नौकर जैसे ही चला है, एकदम से विश्वामित्र ने आवाज लगाई, हरिश्चंद्र ठहर जाओ। किस नौकर को आदेश दे रहा है? क्या भूल गया? जब तुमने कुंजी लगाम हमें दान में दे दी है, तो ये पूरा राज्य कुंजी लगाम के ऊपर निर्भर होता है। ओ हरिश्चंद्र, ये राज्य मेरा हो गया है, जनता भी मेरी जनता है, ये नौकर भी मेरा नौकर है, पूरा राज्य मेरा हो गया है। ये नौकर मेरा नौकर है, तो किस पर हुक्म चलाता है? कुंजी लगाम में सब आए जाया,
विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र ये नौकर मेरा नौकर है, ये जनता भी मेरी जनता है, पूरा राज्य मेरा हो गया है। अब तो हमें केवल वो चाहिए, तुम्हारे राज्य से बाहर का है। हमें संकल्प पड़वाई का 60 भार सोना चाहिए। कितना? 60 भार। देखो भैया, एक भार होता है 96 शेर का, और एक शेर होता है लगभग 950 ग्राम का। विश्वामित्र ने कितना मांगा? 60 भार। अब बोलो कहां से ला करके दोगे? बोलो ना। हरिचंद ने जो इतने शब्द सुने तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये क्या हो गया? अरे मेरा तो पूरा राज्य धोखे से ही चला गया है। जो हरिचंद की आंखों में आंसू देखे तो विश्वामित्र बोले, क्यों हरिचंद तुम रो रहे हो? अरे तुम रो रहे हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है, कोई दुख है? दान देने में अगर तुम दुखी हो रहे हो तो भाई हमसे मना कर दो कि हम नहीं दे पाएंगे। हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम धीरे से चले जाएंगे और किसी से कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं कहेंगे। अब मेरे जाते जाते हमसे केवल एक बात कह दो, केवल इतना कह दो, अरे सत बानी बचन को हारो है मुझसे, कह दो बचन करारो है सत। विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र तुम हमसे मना कर दो, हमसे ये कह दो कि हम तुमसे हार गए, हम चले जाएंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं मना नहीं कर रहा। बोले मना नहीं कर रहे हो फिर रोए क्यों? बोले आंसू तो हमारे वैसे ही आ गए थे। बोले अच्छा आ गए थे, चलो कोई बात नहीं, अगर आ गए तो नहीं पहुंच लो, पहुंचे। जब बताओ तुम्हारे ऊपर 60 बार सोना मेरा कर्ज हो गया है, तो बताओ कहां से ला करके दोगे? देंगे। जे बताओ कहां से ला करके दोगे? बोले तुम्हारे 60 बार सोना को देने के लिए हम खुद बेकी जाऊं, पुत्र नारी बेचूं, दर दर की ठोकर खाऊंगा। चुके जाए चाहे ऋणी में, पर ऋण का नाम चुकाऊंगा।
101 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं। हवलदार सिंह राजपूत जो ग्राम अड़नापुर के हैं ड्राइवर साहब, उन हवलदार राजपूत जी की तरफ से ये 101 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं। भगवान दौलत के भंडार भरे, सुख शांति प्रदान करें, समाज में सदैव सम्मान मिलता रहे। अधिकारों से पर सत्य सुधर्म निभाऊंगा। तुम्हारे 60,000 सोना को देने के लिए हम खुद बिक जाएंगे, अपनी पत्नी को भी बेच देंगे, अपने बच्चे को भी बेच देंगे, तुम्हारे 60,000 सोना को हम जरूर ला करके देंगे। विश्वामित्र बोले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पत्नी को बेच देंगे, बच्चे को बेच देंगे, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में बिक जाएगी? बोले मालूम तो नहीं है। जवाब दिया अगर मालूम नहीं तो खड़े क्यों आओ, जाओ पहले अपनी पत्नी से पूछ करके आओ। हरिश्चंद्र पहुंच गए रानी तारा के पास। तारा ने अपने पति को आता देख बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। महाराज चिंता में कैसे हो तुम, उदास कैसे हो, क्या कोई हमसे भूल बन गई, कोई गलती हो गई है? हरिश्चंद्र बोले तारा भूल तुमसे नहीं भई है, भूल हमसे हो गई है। धोखा से एक ब्राह्मण ने मेरा राजपाट दान में ले लिया है, अब उसका 60,000 सोना मेरे ऊपर कर्ज हो गया है। तो मैं तुमसे केवल ये बात पूछने के लिए आया हूं कि तुम मेरे साथ में बिक जाओगी या नहीं बिक जाओगी। तारा ने इतनी बात जैसे सुनी, बोली महाराज आप इतनी छोटी बात हमसे पूछ भी को आए हो। हवलदार सिंह चंद्रशेखर राजपूत अड़नापुर, उनकी तरफ से ये 100 रुपए हमारे पास में आए हैं, गजल बता रहे हैं। बेवफा कह के पुकारा तो बुरा मान गए, बेवफा कह के पुकारा तो बुरा मान गए। बेवफा कह के पुकारा तो बुरा मान गए, बेवफा कह के पुकारा तो बुरा मान गए। आईना सामने आया तो बुरा मान गए, आईना सामने आया तो बुरा मान गए। उनकी हर रात गुजरती थी दीवाली की तरह, उनकी हर रात गुजरती थी दीवाली की तरह।
सामने आया तो बुरा मान गए, आईना सामने आया तो बुरा मान गए। ये 50 रुपए हमारे पास में और 50 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं इंद्रपाल सक्सेना जो सीपालपुर के हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं सौरभ राजपूत, 50 रुपए गोपी राजपूत सीपालपुर के, उनकी तरफ से भगवान लंबी आयु दे और सुख शांति प्रदान करे। रमाकांत। रानी तारा ने अपने पति से जवाब दिया, महाराज आप इतनी छोटी बात हमसे पूछ भी को आए हो। कहने को शरीर हमारा है, चाहे जो दशा बनाए लीजो, और बेचना कौन है, बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। इस शरीर कहने के लिए मेरा है, मगर इस शरीर पे अधिकार सिर्फ आपका है। बेचना तो बहुत छोटी बात है, अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो भी कम है तुम्हारे लिए। मैं तो तैयार हूं, सदैव तैयार रहती हूं। रानी तारा पुत्र रोहितास बिकने को तैयार हो गए। तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्र उतार करके रख दिए और तपस्वियों वाले भेष धारण कर लिए। क्या दशा बन गई धर्म के पीछे तीनों प्राणियों की। हे रानी को समसिंहार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। केवल एक साड़ी मोटी है, राजा में गई धोती है, बेटा में सिर्फ लंगोटी है। तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्र उतार करके रख दिए, तपस्वियों वाले वेश धारण कर लिए। विश्वामित्र ब्राह्मण के सामने जाकर के खड़े हो गए। बोले महाराज अब आपकी जब इच्छा हो हम तीनों प्राणियों को ले जाकर के बेच दीजिए, अपने 60 बार सोना को ले लीजिएगा। बोले ठीक है चलो। चल दिए, थोड़ी दूर निकल पाए, रोहितास को प्यास लगी। प्यास के कारण रोहितास बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया। विश्वामित्र ने देख लिया, ओ हरिचंद ये तुम्हारा लड़का जमीन पे क्यों गिर गया है? बोले महाराज मेरे बच्चे को प्यास लगी है, प्यास के कारण मेरा बेटा बेहोश हो गया है। विश्वामित्र बोले तो सब पानी न पिलाना है? बोले पानी हम नहीं पिलाएंगे, अगर मेरा बेटा पानी पीना चाहे आप ही से पिला दो। बोले हाँ हम तो पिलाएंगे, क्योंकि तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो तुम्हें क्या मतलब है, नुकसान तो मेरा होगा बहुत बड़ा। मुझे 60 बार सोना कहां से मिलेगा? पहले हमें सोना मिल जाए, बाद में मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। पिला रहे कमंडल लेकर के पहुंच गए। आवाज लगाई रोहितास पानी पी ले। तब तक रोहितास को होश आ गया। रो करके रोहितास ने विश्वामित्र ब्राह्मण से एक बात कही, ब्राह्मण देव तुम हमसे पानी पीने की बात कर रहे हो, सुनो सुनो मेरी बात।
और पानी ना हमको दिखलइयो हम खुद ही पानी पानी है। कहने लगे आप हमसे पानी पीने की बात कर रहे हो। पानी पीना तो बहुत दूर की बात रही, हम तुम्हारे राज्य के पानी को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हम तो तुम्हारे पहले से रेडी हैं और रेडी नहीं होना चाहते हैं। हम तो चल रहे हैं, खड़े हुए रोहितास चल दिए। 100 रुपए हमारे पास में ये भेंट कर रहे हैं श्रीमान सतीश राजपूत के भतीजे संदीप राजपूत। ₹100 भेंट कर रहे हैं श्रीमान जगमोहन सिंह यादव जो तुलसीपुर के रहने वाले हैं। उस श्रीमान जगमोहन सिंह यादव जी तुलसीपुर के, उनकी तरफ से ये 100 रुपए हमारे पास में आए हैं। और ये 100 रुपए संदीप राजपूत जो सतीश राजपूत के भतीजे हैं, एक लाइन बताई है इन्होंने। लेने वाले ना आए तो मैं क्या करूं, कुछ कीमत कोई भी ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत कोई भी ज्यादा नहीं, और लेना सको तो मैं क्या कोई भी ज्यादा नहीं, लेना सको तो मैं क्या करूं, तुझे कीमत कोई भी ज्यादा नहीं। जो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, सबसे पहले एक मेहतर निकल करके आया, मरगटिया। उस मेहतर ने जवाब दिया, सुनो भैया, ये तुम्हारे पास में जो पुरुष खड़ा है, ये मेरे घर पर चल करके झाड़ू लगाने का काम करने लगे, मरगटिया का काम करने लगे, तो हम इसे जरूर खरीद लेंगे। इतनी बात जब सुनी, हरिश्चंद्र ने मेहतर के सामने दोनों हाथ जोड़े, वो बोले, देखो महाराज, मरगटिया शैवी घटिया अगर कोई काम हो तो वो भी आप हमें दे दीजिए, मगर किसी तरीका से आप हमें खरीद लीजिएगा। तो उस मेहतर ने 20 बार सोना देकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया। बाद में एक ब्राह्मण आया, उस ब्राह्मण ने 40 बार सोना देकर के रानी तारा और पुत्र रोहितास को खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र मेहतर की तरफ खड़े हो गए, रानी तारा पुत्र रोहितास ब्राह्मण की तरफ खड़े हो गए। विश्वामित्र जो थे 60 बार सोना लेकर के वहां से चले। अब हरिश्चंद्र जब मेहतर के साथ में चलने को तैयार हुए,
तो रानी तारा ने अपने पति को एक आवाज लगाई, बोली मंगल। क्या बोली? और जरा ठहर जाओ, हर जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है कि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। मेरा सुख चैन था और वो भी मुझसे छीन लिया, यही एक धन था और वो भी मुझसे जुदा हुआ। मेरा सुख चैन था और वो भी मुझसे छीन लिया, यही एक धन था वो भी मुझसे जुदा हुआ। इसलिए वो जरा ठहरो ठहरो, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। जो रानी तारा ने अपने पति को आवाज लगाई, हरिश्चंद्र खड़े हो गए, पीछे को नजर घुमाई, बोले तारा तुम मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। दुनिया में ऐसा पुरुष कोई नहीं है जो अपने जीते जीते अपनी पत्नी को बेच करके जाए। हम ही में पहले पापी हैं जो सब मर्यादा तोड़ करके और हम तुम्हें बेच करके जा रहे हैं। तारा देखो, तुम जहां भी रहना वहां सुखी रहना, कभी हमारी याद नहीं करना। धर्म के पीछे अगर तुम्हारी जान भी चली जाए, लेकिन तुम अपने धर्म को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये दिन नहीं बने रहेंगे। और ये बात सच है परीक्षित महाराज, एक जैसे दिन दुनिया में कभी किसी के नहीं होते हैं। दिन हमेशा बदलते हैं, बदलते। एक कवि ये लिखता है, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई कौड़ी कौड़ी को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते देखे। एक जैसे दिन दुनिया में कभी किसी के नहीं रहते, दिन हमेशा बदलते हैं, बदलते। जैसे भैया मौसम बदलते हैं, मौसम कभी सर्दी लगती है तो कभी गर्मी लगती है, कभी रजाई से बड़ा प्रेम हो जाता है और कभी रजाई से बड़ी नफरत हो जाती है। उसी तरीका से हर आदमी की जिंदगी में भी दिन बदलते हैं। कैसे? जो जन्म नहीं पहना घूमो सो घूमते गार्डन में, गार्डन में। ये क्या है? वक्त है भैया, समय। और ऐसा समय हमने भी अपनी जिंदगी में कभी देखा है, मैंने भी देखा है। आज से 11 साल पहले जब मैं अपने गुरुदेव माननीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के साथ में कथा सीख रहा था, तब मेरा समय ऐसा था कि रहने के लिए मेरे पास में मकान नहीं था। एक झोपड़ी पड़ी थी, उसी में गुजर करते थे।
बाजार जाने के लिए मेरे पास में एक साइकिल भी नहीं थी। पड़ोसी से अगर साइकिल मांगते थे तो वो भी हमसे मना कर देते थे। तब मेरा समय ऐसा था परीक्षित महाराज कि जो मेरा सगा रिश्तेदार था वो भी मेरा रिश्तेदार नहीं था। 5-11 साल के अंदर भगवान की कृपा हुई, गुरु जी का आशीर्वाद हुआ, मेरे सब दिन बदल गए। आज रहने के लिए मेरे पास में मकान भी हो गया है, 2 प्लाट भी मैनपुरी में ले लिए हैं। साइकिल की बात छोड़ो, मोटरसाइकिल, 4 पहिया की गाड़ी, आज मेरे पास में सब कुछ हो गया भगवान। तब समय मेरा ऐसा था कि जो मेरा सगा रिश्तेदार था वो भी रिश्तेदार नहीं था। और आज मेरा समय ऐसा है कि जो मेरे रिश्तेदार है वो तो है ही है, और जो ना है वो और ज्यादा है। कि एक समय है, एक वक्त है, जो जन्म का दहियन पहना घूमे सो घूमते गार्डन में, का छोड़ के टोकर मर गए बापू थके गार्डन में। और यहाँ तक ही नहीं, और एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर बाजी आए आधी रात, एक दिन कंठ को पछाड़ आए दिन में। और एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट ली वन में। मानुष की अब कौन कहे, क्योंकि सूरज के 3 बन हो गए दिन में। भिखारी समय तेरी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बखत तेरी बलिहारी। आज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, तारा तुम जहां भी रहना वहां सुखी रहना, कभी मेरी याद नहीं करना। धर्म के पीछे अगर तुम्हारी जान भी चली जाए लेकिन तुम अपने धर्म को नहीं छोड़ना। इतनी बात कह करके हरिश्चंद्र मेहतर के घर पे चले गए, रानी तारा पुत्र रोहितास ब्राह्मण के घर पे चले गए। हरिश्चंद्र जब मेहतर के घर पे पहुंच गए, हारे थके हुए थे, लेट गए, शाम को सो गए, सुबह को जल्दी नहीं जाग पाए। तब तक उस मेहतर ने हरिश्चंद्र को जगा दिया। ओ हरिश्चंद्र, तुम सो रहे हो, हमने 20 बार सोना देकर के तुम्हें इसलिए नहीं खरीदा है कि तुम सो। बोले हमें क्या करना है? अरे करना क्या है, सुबह को जल्दी जागो, झाड़ू लेकर के भागो, काशी की गलियां साफ करो, लौट करके जब तुम आओगे तब तुम्हें भोजन मिलेगा। झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करने को चले गए। लौट करके जब आए तो उस मेहतर ने हरिश्चंद्र को भोजन दिया है। ये 100 रुपए हमारे पास में आए हैं श्रीमान राधे श्याम प्रजापति जो नवादा के हैं, उनकी तरफ से ये 100 रुपए हमारे पास में आए हैं। भगवान दौलत के भंडार भरें, सुख शांति प्रदान करें, समाज में सदैव सम्मान मिले। हरिश्चंद्र जब भोजन करने के लिए बैठे, विश्वामित्र ने देख लिया, बाजी बा हरिश्चंद्र,
तुम्हें भोजन मिल गया है? हमने भी एक कसम खाई है कि हम तुम्हें चैन से पानी नहीं पीने देंगे। चलो हमारे तुम्हारे पीछे ही पीछे। अरे विश्वामित्र का अंधे भिखारी बनकर के पहुंच गए। अंधे भिखारी आवाज लगा दी, कोई है? आज हमें 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला है। किसी के पास में थोड़ा भोजन हो तो हमें दे दो। जो हरिश्चंद्र ने सुना, हरिश्चंद्र सोचने लगे हमें 1 दिन हुआ है और इसे 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला है। चलो अब हम खुद भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने अपना भोजन उठाया, विश्वामित्र को दे दिया। विश्वामित्र भोजन लेकर के वहां से चले गए। इसी तरीका से जब जब हरिश्चंद्र को भोजन मिलता है तो विश्वामित्र किसी न किसी बहाने से मांग लेते हैं। हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने देते हैं। 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन बीते। हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। शरीर सूख सूख करके कांटा हो गया है। अब पैदल चला नहीं जाता है। तो 27वें दिन उस मेहतर ने हरिश्चंद्र से जवाब दिया, हरिश्चंद्र आज तुम्हें तब भोजन मिलेगा। बोले कब? सुनो मेरी बात। हाथ गड़ा ले हरिश्चंद्र, नदिया लो बज के जाइयो, पानी भर के जल्दी लियो, मत जाता देर लगाइयो। बोले घड़ा उठाओ, नदी से पानी भर के लाओ। उठा लिया घड़ा हाथ में। धीरे धीरे डगमगा डुबो, जब नदिया पे आयो, भर लो घड़ा पर नाई उठो, मन सबरो जोर लगाओ। नदी से जाकर के हरिश्चंद्र ने पानी भर लिया। तो देखो भैया, कुछ लोग ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र गंगा जी से पानी भर के लाए थे, मगर वो गंगा जी से पानी भर के नहीं लाए थे, क्योंकि उस समय गंगा जी थी नहीं। ये गंगा जी तो हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आई थी, जिन्हें भागीरथ लेकर के आए थे। उस समय एक बारुड़ी नाम की नदी थी, उसे ही कवियों ने गंगा की उपमा दे दी थी, उसे ही गंगा कह दिया था। क्या देखा? नजर उठाए के ऊपर देखी आबे तारा रानी, नजर उठाए के ऊपर देखी आबे तारा रानी, करे सहायता मेरी रानी भुवन मन में आनी। जो हरिश्चंद्र ने देखा तो रानी तारा हाथ में घड़ा लेकर के आ रही थी। हरिश्चंद्र सोचने लगे, बारे भगवान, मेरे ऊपर जब भी कोई दुख पड़ा, कोई मुसीबत आई, हमारी पत्नी ने मेरा साथ दिया है, और आज भी देखो मेरी रानी आ रही है, वो मेरे इस घड़ा को उठवा देगी। जब हम घर पे जाएंगे तो आज हमें भोजन मिलेगा। 26 दिन गुजर गए और 27वां दिन आज चल रहा है। तारा जैसी पास में आई, हरिश्चंद्र बोले, तारा
तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरे इस घड़ा को उठवा दो। तारा बोली महाराज क्या कह रहे हो, घड़ा उठवा दो? उठवाना बहुत दूर की बात रही, हम तुम्हारे घड़ा को हाथ भी नहीं लगाएंगे, छुएंगे भी नहीं। बोले क्यों? वो इसलिए तुम्हारे हाथ में एक मेहतर के घर का घड़ा है, मेरे हाथ में एक ब्राह्मण के घर का घड़ा है, तो ये मेरा धर्म नहीं बनता है कि एक मेहतर के घर के घड़ा को हम छू लें। उठवाना बहुत दूर की बात रही, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, मगर इतना जरूर है कि हम तुम्हें एक अकल बता दे रहे हैं जिससे घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले वो अकल ही बताओ। बोलिए काम करो, तुम्हें देवे अकल बताई है, जल में घुस ले उठाई है तुम्हें। जवाब दिया सुनो, ये घड़ा लेकर के जल के भीतर घुस जाओ और गर्दन तक जब जल पहुंच जाए तो जल में किसी भी चीज को उठाने में ताकत नहीं लगती है, उठा लेना, चले जाना। इतनी बात कह के रानी तारा ने अपना घड़ा भरा, उठाया और वो वहां से चली गई। अब हरिश्चंद्र वहीं बैठ करके सोचने लगे कि बारे भगवान, ये हमारी वही तो पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, आज इसने मेरा घड़ा उठवाने के लिए इनकार कर दिया। सच कहा गया है जगत में है मतलब को व्यवहार, दुनिया में सब अपने अपने मतलब के हैं भैया। देखो आज के जमाने की जो औरतें हैं वे वो अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं, खूब करती हैं। कब तक करती हैं? जब तक इन्हें दो चीजें दिखाई देती रही, दो कौन कौन सी? शरीर में ताकत, जेब में पैसा। अगर ये दो चीजें दिखाई देती रहे तो हर स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करे। हमारी बात अगर झूठी लगती हो भैया, अपने घर में देख लो, कहूं बाहर नौकरी करवे को जाओ, साल 6 महीना में नौकरी करके लौटो और जैसे ही तुम घर में घुसो तो अम्मा तुम मौ गाय देखते लेकिन बहू जेब गाय देखते। कैसे लाई? और जोले जेब ऊंची ऊंची दिखाई देते रहते हैं, तो खूब सेवा होती है, तुरंत ही भज के जाती है, पानी ले आती, बिजना की बिहार उगाती जाती है, अपने मन की उगाती जाती है। कहा है तुम कितने दिन बाद लौटे, तुम्हें मालूम है मेरी जब कन्ननी कब की टूटी डरे। हम तुमसे जब थोड़ा ना कहती तो मैं वही बनवाई थी ना। जब तुम पे पैसा बच रहा है तो बनवाई जरूर थी। मेरे दिमाग में जो विचार आया, अरे नारी प्रेम जब लो माने। एक बात और समझ में आई परीक्षित महाराज, हमें जल लगत हुए आज के जमाने की जो औरतें हैं ना, वे एक साल में एक ही दिन सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं अपने पति से। मालूम कौन सा? करवा चौथ को जरूर पटा बैठा रहे के बात तो खवा हो जाता है। केंद्र में ये गुरुदेव खवा हो जाता है। काहे के मारे महाराज कोई कच मांगत, धोती मांगत है, कोई मोबाइल मांगत है, कोई झुमका मांगत है, कोई कन्ननी, कोई कच। क्या बताए महाराज, हमें वो हम बताएं। तुम्हें क्या मालूम है?
अगर ये दो चीजें कम हो जाए, शरीर में ताकत ना रहे और जेब में रुपया ना रहे, तो फिर बह वाली औरत बलकमती हुई जा तो प्रेम घट जा तो नारी को भाई बात बोले करने बोल पिया मर जा हाथ खदाई। फिर बाद में केवल एक ही बात कहा थी के जाते न समय आई हो गया है हर दम तकलीफ उठाई है मरी जा पिया दुखदाई ऐसी नारी रही। अगर ये दो चीजें कम हो जाए, वो स्त्रियां खा करके अपने पति से जहर उगलने लगती है। आज हरिश्चंद्र ने सोच लिया मेरी पत्नी ने घड़ा उठवाने के लिए इनकार कर दिया, कोई बात नहीं है। घड़ा लेकर के जल के भीतर घुस गए, गर्दन तक जब जल पहुंच गया, जल में आसानी से उस घड़ा को उठा लिया। शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो पैदल चल लेते। हरिश्चंद्र को ठोकर लगी, वो घड़ा हाथ से छूट गया और जमीन पर गिर करके खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के पास पहुंचे गए। मेहतर ने पूछा कहा घड़ा कहाँ है? बोले महाराज वो घड़ा मेरे हाथ से छूट गया और जमीन पर गिर करके टूट गया। मेहतर ने जवाब दिया वाह भैया वाह, तू तो एक पैसे का भी काम नहीं करता है और ऊपर से मेरा नुकसान कर दिया, मेरा घड़ा फोड़ दिया है। जिंदगी में सबसे पहली बार ही हमने बहुत बड़ी गलती की है जो 20 बार सोना देकर के हमने तुझे खरीद लिया है। अब तुझसे कोई काम नहीं होगा, इसलिए तुम एक काम करो, हाथ में लाठी उठाओ, शमशान पर जाकर के पहरा। लाठी उठाई, मरघट पर जाकर के पहरा देने लगे। इधर तो हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा दे रहे हैं, आओ इधर देख लेते जा रानी तारा रहती ब्राह्मण के घर में। एक दिन ब्राह्मण ने रानी तारा से जवाब दिया, तारा तुम्हारा लड़का जब से आया है तब से गांव के लड़कों के साथ में खेलता रहता है, तुम अपने बच्चे से ये कह दो सुबह को बाग में चला जाया करे, पूजा के लिए थोड़े से फूल तोड़ लाया करे। मां ने अपने बच्चे को समझाया महाराज का हुक्म है बाग से थोड़े से फूल तोड़े लाओ। मां की जब बात सुनी है रोहितास ने तो मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमारी चलो रोहितास मात की बातन में। चलो रोहितास जो रोहितास बाग में पहुंचे तो इधर विश्वामित्र ने देख लिया, सोचने लगे बाजीवा रोहितास तुम बाग में पहुंच गए, चलो तो हम तुम्हारे पीछे ही पीछे आ रहे हैं। विश्वामित्र एक काले सर्प बन करके फुलवारी में जाकर के घुसे। रोहितास ने देखा एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ था, फूल एक खिला हुआ तब सियर छिपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। ले डलिया हाथन में
देखा कि बहुत सुंदर फूल खिला हुआ था और उसी फूल के पास में विश्वामित्र काले सर्प बनकर के बैठे थे। फूल तोड़ने के लिए रोहितास ने जैसे हाथ आगे को बढ़ाया है, सोई फूल तोड़े में और रोहित ने जब हंसे हाथों मारा, विश्वामित्र ने सर्प बन के उंगली में डस घाव है। फूल तोड़ने के लिए रोहितास ने जैसे हाथ आगे बढ़ाया, विश्वामित्र ने काले सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। जो रोहितास को सर्प ने डसा है, अब रोहितास जमीन पर गिर गए, फड़फड़ाने लगे हैं। शरीर में जैसी जहर फैला है तो रोहितास की सांसें निकल गई, रोहितास वहीं पर खत्म हो गए। विश्वामित्र भागे, काशी की गलियों में आवाज लगा दी। किसी का एक बहुत सुंदर लड़का था, बाग में फूल तोड़ने के लिए गया, उस बच्चे को किसी सर्प ने डस लिया है। जिस किसी का बच्चा हो बाग में जाकर के उठा करके ले रानी तारा ने जैसे सुना, सोचने लगी कि मेरा ही लड़का फूल लेने के लिए गया था, ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे कोई किसी सर्प ने डस लिया है। मुर्दा कबिया चले तका देव कर को है, कालू को है गार्डन तेरे घर को है। पीछे करिए बात हाथ में पहले टकान कुमारी न मेरो है तुम्हारे हमारे। जवाब दिया तारा, अगर तुम्हारे पास में एक टका नहीं है तो लाश भी यहां नहीं जलेगी, उठाओ किसी दूसरे जगह पर ले जाओ। तारा ने जवाब दिया, महाराज जहां से भी दिखाई देता हो हमसे एक टका ले लो। हरिश्चंद्र ने सोचा कि रानी तारा के शरीर पे जो आधी साड़ी बची है, चलो एक टका के बदले में हम वो आधी साड़ी खींच ले रहे। जो तारा के शरीर से आधी साड़ी खींची, तारा निर्वस्त्र हो गई। शर्म की वजह से रानी तारा भाग करके एक मंदिर में जाकर के बेहोश होकर के गिर गई। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा, वो फिर भागे, एक मुर्दा बालक उठा लाए, रानी तारा के पास में लिटा दिया, तारा के मुंह से खून लगा दिया। फिर काशी की गलियों में भाग पड़े, आवाज लगा दी, काशी के लोगों मंदिर में एक डाइन आई है, डाइन, उसने किसी के बच्चे को खा लिया है, अगर उसे मारोगे नहीं हो सकता है कल किसी दूसरे बच्चे को मार दे।
ये बात उस मेहतर के पास में पहुंची तो मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, जवाब दिया तलवार लेकर के जाओ, मंदिर में डायन आई, उस डायन को जाकर के मार दो। तलवार लेकर के मंदिर में पहुंचे, तब तक रानी तारा को होश आ गया था। हरिश्चंद्र बोले तारा तुम ये काम तुम कब से करने लगी हो? जब तुम्हारा लड़का मर गया तो अपने बच्चे के वियोग में तुम दूसरे के बच्चों को भी मारने लगी हो। तारा बोली इस बच्चे को मैंने नहीं मारा और मुझे मालूम भी नहीं लड़का मेरे पास में कहां से आ गया है। हरिश्चंद्र बोले माफ करना तारा, मुझे आदेश मिला है तुम्हें मारने का। बोली अगर आपको आदेश मिला है तो आप हमें जान से मार दीजिएगा। जो तारा को मारने को हरिश्चंद्र ने तलवार ऊपर उठाई भैया। हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार गदा उठाई, हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार गदा उठाई। विश्वामित्र ने पीछे से के झपटी गई कलाई, एकदम से विश्वामित्र की होश उड़ गई। बाजी एक पतिव्रता स्त्री का कत्ल होने के लिए जा रहा है, अरे बाहर भी जाए ऐसी जान, अब नहीं चाहिए में जान। विश्वामित्र भागे, पीछे से हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी जा दिया, ठेको। एक पतिव्रता स्त्री को मारने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गए हो। और जो हरिश्चंद्र ने देखा विश्वामित्र ब्राह्मण तुम क्या तुम यहां भी आ गए, अब क्या लेने के लिए आए हो? विश्वामित्र बोले माफ करना हरिश्चंद्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? हरिश्चंद्र बोले ऐसी परीक्षा किस काम की जो तुम्हारी परीक्षा में क्या मेरा लड़का भी चला गया है? बोले कहीं नहीं गया। तुम आवाज लगाओ। जो आवाज लगाई रोहितास मंदिर से निकल करके भाग करके आ गया। अब तो भैया सब देवता पहुंच गए। महाराज के नीचे फौरन आए गोयाल, ओ धन धन सतवादी हमसे मांगी वरदान। कन्हैया बरसाने में आई जाइयो, कन्हैया बरसाने में आई जाइयो, प्यारे। अब तो वह सब देवता पहुंच गए। वशिष्ठ ने दौड़ करके हरिश्चंद्र को गोद में ले लिया। धन्य है मेरे लाल, हमें मालूम था कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म से पीछे कभी नहीं हटेगा। कहा विश्वामित्र कैसी रही? विश्वामित्र बोले माफ करना वशिष्ठ मैं हार गया। ये तुम्हारा चेला हरिश्चंद्र सतवादी है। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही ब्राह्मण देव तुमने हमारी तो परीक्षा ले ली, कोई बात ना है, एक सुझाव हम तुम्हें जरूर देंगे। आगे कलयुग में ऐसी परीक्षा किसी की नहीं लेना वरना तुम्हारा अपमान हो जाएगा। अगर ऐसी परीक्षा तुमने कलयुग में काऊ की ले ली, मारे लाठी के मारे दुखी ना रहे हो, तुम्हारी झोली उफाड़ डाली जाएगी। हरिश्चंद्र को लेकर के अवध में गए, राज्य वापस दे दिया। सारी कहानी हरिश्चंद्र को एक सपने की भांति याद रह गई। फिर हरिश्चंद्र ने अपने बेटा रोहितास को राजा बनाया, अपनी रानी को साथ में लेकर के वन में भजन करने को चले जाते हैं। इस तरीका से हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में लाखों तकलीफें उठाई, लाखों दुख झेले और अंत में सत्य की विजय हुई। तो सत्य पर चलने में कठिनाइयां बहुत आती हैं, कांटे बहुत आते हैं, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है।